स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अलका लांबा ने मतदान करने के लिए पहुंची कालकाजी सीट से हैं कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने मतदान किया है। तो सभी नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी। यमुना का पानी, हम लोग यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहाँ पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की, और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहाँ पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे। कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा। अपने लिए कितना कॉन्फिडेंट है? मैं बस अपनी यहाँ से निकल रही हूँ, अब कालकाजी विधानसभा जा रही हूँ, अपने लोगों के बीच में जा रही हूँ। अपना वोट मैंने कास्ट कर लिया। मैं बिल्कुल पूरी दिल्ली और कालका जी को कहूँगी, उठिए, जय कालका जी माई की करिए और निकल जाइए बदलाव करने के लिए। और अलका लांबा उन्हें विकास का भरोसा दिलाती है, निराश नहीं करूँगी उन्हें। आखिरी चीज, यहाँ थोड़ी दिक्कत आई थी वोटिंग में, तो क्या वजह थी? देखिए, इनका जो यूनिट कंट्रोल मशीन है उसमें आधा घंटा जो है वो थोड़ा सा इशू कुछ रहा। बड़े अधिकारी ने आकर उन्हें सॉर्ट आउट किया, बट 30 मिनट उसमें गए हैं। लेकिन ये है कि फाइनली खुशी है कि सॉर्ट आउट हो चुका है और लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, और हमने भी किया है। थैंक यू। हमने कहा है कि देखिए, मतदान का इस्तेमाल जरूर करिए और हम जो वादे मैनिफेस्टो में कर रहे हैं उन वादों को जरूर पूरा करेंगे। तो फिलहाल देखिए, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आधा घंटा हो चुका है। तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अपनी किस्मत को आजमाए हुए हैं। तो अलका लांबा को अभी तक आप देख रहे थे, सुन रहे थे, और दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। 5 लाख रुपए कैश के साथ शख्स पकड़ा गया है सीएम कार्यालय में। मल्टीटास्किंग स्टाफ है, शख्स का नाम बताया जा रहा है गौरव। देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री कार्यालय में मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के रूप में काम करने वाले गौरव को 5 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ा गया है। कैश की बरामदगी आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आती है, जिसमें 50,000 रुपए से अधिक कैश के साथ ट्रैवल करना गैर कानूनी माना जाता है। पुलिस ने गौरव उसके साथ मौजूद सरकारी ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। मीडिया वाला का ओके, पैसा बैग में रखा के अंदर 2 नंबर का काम कर रहे हैं। ये कौन है भाई? गौरव है, अतिथि मैडम का पीए। अच्छा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 5 लाख रुपए। एक मिनट रुको भाई, 1 मिनट रुको। ये गौरव है, ये अतिथि मैडम का पीए। अच्छा, बता रहा है कि मैं मैडम के ऑफिस के बाहर बैठा हूँ, मैडम के पास जॉब करता हूँ। अच्छा, सुबह से घूम रहा भाई, सुबह से। आके वीडियो बोला। अभी क्यों पकड़ रखा है इसको? अभी इसको इसलिए पकड़ रखा है, 5 लाख रुपए कैश अपनी गाड़ी में लेके बैठा हुआ है। ये सामने ऑफिस है मीडिया वाला का ओके। पैसा बैग में रखा है। कहाँ पे बैग? पैसा दिखा देता हूँ। अरे दिखा दे भाई, ये रहा 5 लाख रुपए कैश इसकी गाड़ी के अंदर। 2 गड्डी रखी हुई है, ये रखे पैसे, ठीक है। के अंदर 2 नंबर का काम कर रहे हैं। ये कौन है भाई? ये गौरव है। तो फिलहाल देखिए, आतिशी का पीए ऐसे बताया जा रहा है, जो मौजूदा मुख्यमंत्री है दिल्ली की। शख्स का नाम गौरव है, इसे पकड़ लिया गया, वीडियो बनाया गया, कहा कि 5 लाख के साथ इसको पकड़ा गया है। देखिए, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन इसे माना जाता है। आनंद हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आनंद, देखिए, वोटों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटिंग इस वक्त चल रही है। सबसे पहले आप कहां मौजूद है वो बताइए, और इसके बाद आगे की बातें आपसे करेंगे। फिलहाल जानकारी आनंद। देखिए, बिल्कुल, अगर दीपिका बात की जाए तो मैं इस वक्त तुगलकाबाद गांव में खड़ा हूं, और ये गांव पीछे एमसीडी स्कूल है, जहां वोटिंग सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही थी और वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। दरअसल इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये वो गांव है रमेश बिधूड़ी का, जो दक्षिण दिल्ली से सांसद रह चुके हैं और अब वर्तमान में बीजेपी के कैंडिडेट हैं कालकाजी से। और कालकाजी वो हॉट प्रोफाइल सीट है जहां से खुद आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से अलका लांबा उम्मीदवार है, और बीजेपी से सीधे तौर पर रमेश बिधूड़ी को उतारा गया। दरअसल बीजेपी ने इसके लेकर एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, जहां तीनों हॉट प्रोफाइल सीट, अगर जंगपुरा की बात की जहां से मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां से एक हैवीवेट उम्मीदवार उतारा गया, जो सीनियर पॉलिटिशियन के तौर पर कांग्रेस में 3 बार विधायक रह चुके हैं, और तरविंदर सिंह मारवा
और कालका जी से रमेश विधूड़ी को उतारा गया क्योंकि साउथ दिल्ली से वो सांसद थे, उनको विधायकी लड़ाई गई और उधर उतारने के साथ साथ नई दिल्ली से आपने कुछ देर पहले ही सुना प्रवेश वर्मा जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं पश्चिमी दिल्ली से, बीजेपी ने उनको उतारा। दरअसल बीजेपी की इस बार स्ट्रैटेजी थी कि तमाम हैवी वेट मंत्री जो कि आम आदमी पार्टी सरकार में रह चुके हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे उनके साथ साथ खुद इस वक्त वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी हो, उनके सामने बीजेपी के ऐसा उम्मीदवार उतारेगी जो उनको ना कि जिताऊ हो और बरसक हरा सके। क्योंकि अगर ये तीनों कहीं ना कहीं अगर जीत के जाते हैं विधानसभा में तो ये तीनों फेस होंगे आम आदमी पार्टी का। और यही स्ट्रैटेजी के साथ बीजेपी ने जब अपने 3 बड़े लोगों को उतारा है, चाहे रमेश विधूड़ी हो, चाहे तरविंदर सिंह बारवा हो, चाहे प्रवेश वर्मा हो, क्योंकि आप रमेश विधूड़ी की देखिए और उनके साथ साथ प्रवेश वर्मा को दोनों सांसद रह चुके हैं, उनको दोनों को विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। उसके पीछे एक स्ट्रैटेजी थी जो आमतौर पर कुछ समय पहले तक सामने आ चुकी थी, लेकिन अब बीजेपी का यह मानना है कि इन तीनों को विधानसभा चुनाव में जीतने से रोका जा सके। और अब कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी भी ये चीज मान रही है। कुछ दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ था जो संदीप पाठक का था, जो महामंत्री हैं संगठन आम आदमी पार्टी में, जो बताया जा रहा है उन्होंने अब खुद ये माना कि तीनों सीट पर, चाहे नई दिल्ली की बात की, बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ जो तमाम चीजें चल रही थी उसके अनुसार ये चीजें सामने निकल कर आई हैं कि नई दिल्ली से खुद अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी ये चीज मान रहे हैं। यही कारण है कि लगातार बीजेपी अब पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में है। तमाम बड़े नेता सुबह ही वोटिंग कर रहे हैं और लगातार अपील कर रहे हैं। हम भी आपसे अपील करना चाहते हैं, घर से निकलिए और ज्यादा से ज्यादा वोट करिए, क्योंकि भारत जो डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और उसी के तौर पर तमाम चीजें आप देखें तो जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूं सुबह से लगातार लोगों का तांता लगा और कुछ देर बाद लगभग आधे घंटे के आसपास खुद रमेश विधूड़ी यहां पे आएंगे। दरअसल आपको समझना होगा जो तुगलकाबाद गांव है वो तुगलकाबाद विधानसभा में आता है और उसके बगल में जो सीट है या कहें विधानसभा है वो कालका जी है, जहां से खुद रमेश विधूड़ी उम्मीदवार है। तो यहां से वोट डालने के बाद वो अपनी एरिया में जाएंगे। और आपने देखा हाल ही घटनाक्रम राजनीति तमाम विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जारी है, वार पलटवार का दौर जारी है। कल ही शाम को वीडियो आया जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया जो बताया जा रहा है कि आतिशी का पीए है, लेकिन अभी तक उसको लेकर पुलिस जांच कर रही है कि वो व्यक्ति कौन है और जो उसके पास से 5 लाख रुपए मिले वो किस लिए इस्तेमाल होने थे, क्या उसको आचार संहिता का उल्लंघन के लिए इस्तेमाल करना था, बांटने को लेकर इस्तेमाल करना था या उसे किसी और काम को लेकर इस्तेमाल होना था। पुलिस ने व्यक्ति को गौरव को हिरासत में ले लिया और पूछताछ आगे की जा रही है। लेकिन सुबह से ही देखिए लगातार कल भी 2 बार चुनाव आयोग के पास, एक बार आम आदमी पार्टी गई और एक बार बीजेपी गई। कहीं ना कहीं तो घटनाक्रम समझते हुए आप देखिए लगातार चीजें उसी अनुसार आगे बढ़ रही है और बीजेपी या आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर हर उस मौके पर वार पलटवार कर रही है जिसको लेकर विधानसभा चुनाव में उनको फायदा हो सके। लेकिन आज का दिन ये वो दिन होगा जो निर्णायक भूमिका निभाएगा और आज मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद आगे क्या होगा, दिल्ली का इस्तकबाल उसको लेकर तय करेंगे, फ्यूचर तय करेंगे और कहीं ना कहीं अपने मताधिकार के साथ साथ ही आगे कौन सी पार्टी राज करेगी उसको लेकर भी आगे बढ़ेंगे। जी बिल्कुल आनंद, एक एक तस्वीर आप बयां कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देखे एक ये तस्वीर सामने आई बेहद चौंका देने वाली है, क्योंकि कालका जी का आप जिक्र कर रहे हैं और ये भी जिक्र कर रहे हैं कि ये युवक पकड़ा गया जो कि आतिशी का पीए बताया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए आप कालका जी देखेंगे तो पिछले कई दिनों से ये हॉट प्रोफाइल सीट लगातार किसी न किसी कारण से न्यूज में रही। चाहे पहले रमेश विधूड़ी के परिजनों पर मारपीट का आरोप लगा हो, जिसके बाद खुद आम आदमी पार्टी ने उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहीं ना कहीं प्रदर्शन लगातार कर रहे थे, विरोध उसका लगातार कर रहे थे। लेकिन उसी बीच आप देखिए हाल ही घटनाक्रम में एक और वीडियो सामने आया जिसमें जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में पुलिस ने लिया हुआ है और कुछ लोगों ने उसको पकड़ा है और ये कहते हुए कि वो एमटीएस है। लेकिन पुलिस अभी तक इसको जांच कर रही है कि वो व्यक्ति गौरव जो बताया गया क्या वो एमटीएस है सीएम के ऑफिस में या सीएम का पीए है, क्योंकि जो गौरव है वो बता रहा है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और लगातार उसको लेकर जो उसके पास से मिले हैं वो 5 लाख रुपए उसके बोरे में मिले हैं, गाड़ी उसके पास से हिरासत में ली गई। तमाम तस्वीरें उसी अनुसार आगे करी। पुलिस ने व्यक्ति जो गौरव का है उसे गिरफ्तार कर लिया है, माफ कीजिएगा हिरासत में ले लिया है। हिरासत के बाद आगे की पूछताछ कर रही कि जो पैसा है उसका इस्तेमाल कहां होना था, क्योंकि आपको समझिए जिस दिन चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा की थी उसी दिन से आचार संहिता लग जाती है। तो तमाम ट्रांजैक्शन को लेकर आपको निकलने को लेकर बड़ी वजह है कि 50,000 से ऊपर यदि कैश दिखता है, पकड़ा जाता है तो उसका उल्लंघन ही माना जाता है। आदर्श आचार संहिता के तहत इसे बहुत लाजमी भी है। हालांकि आनंद इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपके पास वापस लौटूंगी। इस बीच बड़ी खबर भी बता देते हैं, दिल्ली चुनाव को लेकर अमित शाह ने पोस्ट किया, झूठे वादों के खिलाफ वोट करें, प्रदूषित यमुना के खिलाफ वोट करें, शराब के ठेकों के खिलाफ वोट करें, एक वोट राजधानी को विकसित बना सकता है। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये ट्वीट, प्रदूषित यमुना के खिलाफ वोट करें, और साथ ही उन्होंने आगे लिखा है कि शराब के ठेकों के खिलाफ वोट करें। मतदाता किसकी बात मानेंगे, किसके साथ जाएंगे, देखना ये अहम होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है नतीजों में भी, क्योंकि आज जहां चुनाव की प्रक्रिया लगातार जारी है, तमाम दिग्गज अपने
मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आम जनता इन दिग्गजों के लिए फैसला ले रही है, तो दूसरी तरफ 8 फरवरी को नतीजे भी आ जाएंगे। प्रदूषित यमुना का मुद्दा सबसे ज्यादा उठा और साथ ही शराब घोटालों को लेकर भी सियासी रार देखी गई बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, और काफी कुछ घटनाक्रम में देखा गया। लेकिन अब आज जब सियासी दंगल की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली के सियासी दंगल की, तो जनता किसके वादों पर भरोसा जताएगी, देखना है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसको लेकर हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से क्या कुछ खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। देवा इस वक्त वोट के लिए निकल चुके हैं। सर, वोट देने के लिए सबसे सुबह आप निकले? नहीं, ये स्वभाव में है कि सुबह सुबह कोशिश करते हैं पहला वोट डल जाए, लेकिन आज का दिन तो हमारे सभी कार्यकर्ताओं के वर्षों के संघर्ष का परिणाम का दिन है और हम सब पूरी तैयारी के साथ जा रहे हैं। दिल्ली में विकसित दिल्ली बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए मतदान करेंगे। सर, एनडीए गठबंधन के तहत 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 68 सीटें ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। बड़े चेहरों को भी आपने मैदान में उतारा है, क्या रहेगा इस बार परिणाम? 70 की 70 सीटों पे एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। मैंने कहा दिल्ली में लोग भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं और भ्रष्टाचार रहित प्रशासन चाहिए, गुड गवर्नेंस चाहिए, तो निसंदेह लोग मोदी जी के साथ जाएंगे। देखिए वीरेंद्र सचदेवा, आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस वक्त यहाँ पर निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि वीरेंद्र सचदेवा अपने बूथ पर पहुँचे हैं, त्रिलोकपुरी का ये बूथ, जहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा वोट डालते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ इंडिया के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि 70 सीटों पर इस बार का जो चुनाव है, और देखिए उनका पूरा परिवार यहाँ पर मौजूद है, उनकी पत्नी है, क्या भाभी अच्छा भाभी हैं उनकी, ये उनकी बेटी है, बड़ी बेटी, ये छोटी बेटी है। आप वोट देने आई हैं? हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली, हाँ जी। पूरे परिवार के साथ निकले? पूरे परिवार के साथ निकले हैं वोट देने के लिए। जीत निश्चित हमारी है, बीजेपी ही रंग लाएगी। देखिए बेटियां भी हैं, वोट देने आई हैं? हाँ जी। फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, पहले वोट किया है, तभी बीजेपी को किया था, अब भी ऑफ कोर्स बीजेपी को करेंगे। बट आई थिंक दिस टाइम बीजेपी विल विन। काफ़ी अच्छे से कैंपेनिंग करी है, सारे जो पब्लिक के एक्चुअल इश्यूज है वो उठाए गए हैं, एंड पापा ने बहुत मेहनत करी है, तो आई पापा की मेहनत पर बिल्कुल रंग लाएगी, एंड इस बार दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी। दिल्ली में आप दोनों? ये वोटर नहीं, मैं वोटर नहीं, ओनली है फॉर मॉरल सपोर्ट। तो देखिए वीरेंद्र सचदेवा की बेटियां भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनकी भाभी भी, दोनों जा रही हैं और वोट कास्ट करने के लिए वीरेंद्र सचदेवा अंदर चले गए हैं पोलिंग बूथ में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ इंडिया पर। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला। मिल्कीपुर उपचुनाव में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 3,70,000 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और बीजेपी ने चंद्रभान पासवान को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया है। अयोध्या के सांसद हैं अवधेश प्रसाद। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव हो रहे हैं और विधानसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। क्योंकि देखिए, मिल्कीपुर सीट जो है वह प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार कही जाएगी तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं, चूंकि अवधेश प्रसाद यहाँ से समाजवादी पार्टी के चुने गए थे बतौर सांसद। सब ये सोच रहे थे आखिरकार ऐसा क्या हुआ। तो देखिए, अब मिल्कीपुर सीट जो है, इसमें चुनावी समीकरण किस तरीके से फिर बैठेंगे, यदि हम इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का वर्चस्व है और पीडीए का जो मामला है, समाजवादी पार्टी इसी से खेलने की कोशिश करे। पारसी समाज का यहाँ पर वर्चस्व माना जाता है, जिसमें अजीत प्रसाद जो है अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, पारसी समाज से हैं। यदि हम बीजेपी का जिक्र करते हैं, बीजेपी ने जिसे मैदान में उतारा है वह भी पारसी समाज से ही है। तो देखिए, जातीय समीकरण क्या फिट बैठेंगे इस सीट को जीतने में, ये देखने वाली बात होगी। शक्ति हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। शक्ति, फिलहाल आप कहां पर हैं और इस वक्त क्या कुछ नजारा?
इस टाइम हम मिल्कीपुर विधानसभा के एक पोलिंग बूथ पर हैं। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने पहला वोट किया है और सुबह से ही लोग लाइनों में लग गए हैं वोट लिए, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई हो गई, वर्चस्व की जंग की बात है, नाक का चुनाव हो गया है। ये चाहे बीजेपी की बात करें या सपा की बात करें, कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, मुझसे बात करेंगे। क्या कहेंगी, पहली बार वोट किया है आपने? जी मैंने पहली बार वोट दिया है। कैसा लगा है आपको और किसको जिता? मैंने जिताया है। अच्छा, किसको समर्थन दिया जा रहा है? क्या कहेंगे, पहली बार वोट दिया, कैसा लग रहा है आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। समाजवादी पार्टी को साइकिल पे अजीत प्रसाद अच्छा जीता है। यहाँ से लोकप्रिय अजीत प्रसाद हैं जी। अच्छा, और चंद्रभानु को क्यों नहीं? नहीं हमें नहीं पसंद। अच्छा, जैसे कि यहाँ के लोग भी हैं, उनका कहना है कि इस बारी जीत जो है वो सबसे पहला वोट किया है और जीत जो दर्ज कर रहे हैं वो साइकिल पे खाता खोल रहे हैं यहाँ पे। और भी यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो हमारे कैमरामैन से बोलेंगे, दिखाएं कि व्यवस्थाएं किस तरीके से चाक चौबंद की गई हैं और यहाँ पे कि जो क्या नाम है पोलिंग हो या फिर कोई भी कार्य हो व्यवस्थित ढंग से हो, निष्पक्षता से चुनाव जो है वो किया जाए। और भी कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है कि मिल्कीपुर का किस तरीके से यहाँ पे जीत किसकी होगी और क्या? अब साहब हम क्या बताएं किसकी जीत होगी कि किससे को जिता रहे होंगे? अब साहब हमें कुछ पता नहीं। और भी लोग मौजूद हैं, कब से लगे हुए हैं लाइन? अभी भी लगे। अच्छा, अभी लगे हैं। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है कि जीत की अगर बात की जाए तो किसको समर्थन कर रहा है? तो 8 तारीख को ही पता लगेगा, अभी नहीं पता पाएंगे। जनता जो है बहुत जागरूक है, वो बताने नहीं चाहती कि किसको जीत जो है वो दर्ज कराएंगे, क्योंकि खामोश रह करके यहाँ पे लोगों से निष्पक्षता से चुनाव कराना है। इसलिए यहाँ के लोग जो है वो जागरूक हैं। ये सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं। हमारे कैमरामैन से बोलेंगे, दिखाएं इन तस्वीरों को कि किस तरीके से सुबह से जो लाइनें हैं वो लगी हुई हैं। ये अगर यहाँ पे बात की जाए वोटिंग की, तो वोटिंग की प्रक्रिया जो है निष्पक्षता से चुनाव जो है वो कराना है, क्योंकि लगातार प्रशासन के ऊपर सवाल उठते रहते हैं, सवाल या निशान उठते रहते हैं कि वो चुनाव है जो निष्पक्षता से नहीं करा रहा है। अखिलेश यादव का ट्वीट जो है वो लगातार आ रहा है कि मिल्कीपुर में अगर निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ तो फिर सपा जो है यहाँ से हारेगी। तो उसको लेकर के प्रशासन की बड़ी चुनौती देखी जा रही है कि इस चुनौती को कैसे पूर्ण किया जाएगा। और शक्ति, चुनौती तो बीजेपी के सामने भी है, खास तौर पर जिस तरीके से युवती से रेप का मामला सामने आया था। अवधेश प्रसाद जब मीडिया से रूबरू हो रहे थे तो वो बिलख पड़े थे, रो पड़े थे। अब ये सीधा जो वोट बैंक है वो तो सीधे सीधे तौर पर खिसक कर जा सकता है। बड़े मुद्दे भी हावी रहे हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। अभी कुछ दिन पहले क्या नाम एक वीडियो वायरल हुआ था, अवधेश प्रसाद सांसद था, तो उसको लेकर के यहाँ पे भावुक हो गए थे वो, लेकिन बहुत उनका ट्रोल किया गया है और जो थी वो देखने सामने आ रही थी। अगर विपक्ष की बीजेपी की बात करें या फिर हम सपा की बात करें तो सबने अपने पूरे मंत्रिमंडल को मिल्कीपुर की गलियों में उतार दिया था। मिल्कीपुर की गलियों की खाद जो थी, पूरा मंत्रिमंडल था वो छा रहा था। और अगर बात करें यहाँ पे वोटर्स की, तो वोटर्स यहाँ जागरूक हैं, लगातार वो अपने मतगणना को तो जाते हैं कि किसको हमें जिताना है। या कुछ जनता जो है वो जागरूक है। इस बारी विकास के मुद्दों पर अगर बात किया जाए, कुछ महिलाएं भी हम उनसे भी बात करेंगे कि किस मुद्दों को लेकर के वोट दे रही हैं, क्या चाहती हैं, क्या चाह रही हैं, किस मुद्दों को लेकर वोट देंगी। विकास चाहती हैं, महिलाएं हैं वो भी विकास चाहती हैं। क्या कहेंगी आप? विकास चाहती हैं। आप भी विकास के मुद्दों पे ही वोट कर रहे हैं। जो यहाँ की पुरुष की बात तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, वो भी विकास को लेकर के यहाँ पे बात करते हैं। तो वाकई में बहुत अच्छा है कि विकास का मुद्दा ही रहे, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है। यदि हम जाति समीकरण का बात करते हैं तो देखिए, आप भी पता है, आपको भी पता है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो गई वो बिना जातियों के चलती ही नहीं है। जाति समीकरण इसलिए हावी हो जाते हैं क्योंकि पारसी समाज से ही बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा, समाजवादी पार्टी ने भी पारसी समाज से ही प्रत्याशी उतारा है। तो ये जातीय समीकरण कितने हावी होंगे इस सीट पर, क्या लगता है? जातीय समीकरण तो मुझे लगता है नहीं हावी होगा, क्योंकि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद भी हैं और चंद्रभानु पासवान की अगर बात करें तो जातीय समीकरण नहीं दिख रहा है। यहाँ के लोग जो हैं वो विकास चाहते हैं।
यहाँ की जो मिल्कीपुर की जनता है वो विकास चाहती है, तो विकास के मुद्दों पे बात कर रही है, जातीय समीकरण पे बात नहीं कर रही है। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो सारे वोटर्स जो है वो बराबर दिखाई पड़ता है। यहाँ पे जो गरीब तबके के लोग हैं वो भी विकास चाहते हैं, क्योंकि अभी हमने आपके सामने महिलाओं से बात की और कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, फिर पूछेंगे क्या चाहती है यहाँ की जनता और जातीय समीकरण कितना हावी रहेगा। क्या कहेंगे कि मुद्दों को लेकर के वोट कर रहे हैं, विकास मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। मिल्कीपुर में विकास पहले नहीं हुआ था क्या? नहीं हुआ था, और भी विकास चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। संजीव जी, किस मुद्दों को लेकर विकास के टाइम है? तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो जनता है वो भी विकास के ही मुद्दों पर वोट कर रही है, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण जो है वो फेल होता दिखाई पड़ रहा है। और अगर पक्ष और विपक्ष दोनों की बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपने नाक का प्रश्न बना लिया है। वो तो कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा कि कौन यहाँ से जीत दर्ज कर रहा है भारी बहुमतों से। जो विकास का कार्य करेगा वही दर्ज जाएगी। बिल्कुल, लेकिन देखिए ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट जहां पर बीएसपी के परंपरागत वोटर्स माने जाते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, और यही हार जीत का फैसला, हालांकि बीएसपी ने अपना उम्मीदवार तो नहीं उतारा है, लेकिन जो ये वोट बैंक है, क्योंकि ओबीसी के बड़े समर्थक माने जाते हैं अखिलेश यादव, तो ऐसे में जो बड़ा वोट बैंक है जाहिर तौर पर क्या सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? जी शक्ति, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी जी शक्ति, विकास का मुद्दा एक अलग मुद्दा है अंजलि, और हम यही पूछना चाह रहे हैं कि वैसे देखा जाए बीएसपी का ये क्षेत्र माना जाता है, कहा जाता है कि जो यहाँ पर जातियों को देखते हैं तो उसको ही यहाँ पर निर्धारित करती है यहाँ की वोटर्स। तो फिलहाल यहाँ पर पीडीए के मुद्दे की यदि हम जिक्र करते हैं, समाजवादी पार्टी इसी पर खेल रही है, तो क्या इस पर जो दाव लगाया गया है, जो खेला गया है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी चुनाव में उतरी थी, तो ये जो उनकी रणनीति है वो कारगर होगी? वो जातियां किस ओर जाएंगी, किस ओर मुड़ेंगी, क्या लगता है? ब्राह्मण समाज की अगर बात करें तो यहाँ जातिगत मुद्दों पे भी चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि कुछ देखा है इस तरीके से जा रहा था। यहाँ पे कुछ जातिगत मुद्दे थे जिसको लेकर के यहाँ पे चुनाव किया जा रहा है। अगर यहाँ पे ब्राह्मण वोटों की बात करें तो तकरीबन आधा जो है वो ब्राह्मण वोटों का है, इसीलिए वही हम जानना चाह रहे हैं शक्ति, चूंकि यहाँ पर डिवाइड है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ब्राह्मण समाज का जिक्र करते हैं तो 60% ब्राह्मण समाज मिल्कीपुर सीट से आते हैं। अब वो ब्राह्मण समाज के जो वोटर्स है वो किस ओर मुड़ जाएगा, ये जानना चाह रहे हैं। क्या लगता है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है, ये प्रतिष्ठा का प्रश्न सबसे ज्यादा बीजेपी के लिए है, जो कि अयोध्या सीट जैसी हारी थी तब सभी चौंक गए थे, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जी 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 अगर बात वही की जाए कि क्या नाम है 60% वोट जो ब्राह्मणों का है और जो बचे हैं उनमें से दलित हैं और पिछड़ा वर्ग है और सामान्य वर्ग है, जितने वर्ग हैं वो और सारे में आते हैं। इसीलिए तो बीजेपी ने अपना क्या नाम है पहला पासा फेंका था, जो अपने पंडित जो थे वहां से उनको यहाँ पे भेजा था मिल्कीपुर में कि क्या नाम है अपनी जो यहाँ पे वोटर्स हैं उनको कैसे लुभाया जाए। और सपा की बात करें तो सपा तो जिस तरीके से आपने देखा कि उनके वोटर्स तो फिक्स रहते हैं और वो उस पे ही वोट करेंगे। दलित की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद यहाँ से थोड़ा सा दिखाई पड़ते हैं चीजों को लेते हुए, लेकिन मिल्कीपुर की कुछ जनता जो थी वो नाराज दिखाई पड़ रही थी, क्योंकि अगर यहाँ पे बात करें तो मिल्कीपुर की जो जनता थी वो विकास चाहती थी। उन्होंने बोला कि जब यहाँ ठीक है, अब देखना होगा कि जनता किस मुद्दे पर आज वोट करे। बहुत बहुत शुक्रिया शक्ति तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली चुनाव और मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे।